रहस्यमय यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल डेली चिंतन पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारे जो चर्चा का विषय है वह गाज़ियाबाद के डासना देवी मंदिर में जो एक बच्चे की पानी पीने को लेकर जो पिटाई हुई उसको लेकर है। और उसके बाद जिस तरह लिब्रांडों की गैंग ने एक बहुत हंगामा खड़ा कर दिया सोशल मीडिया पर, एक छोटे से मुद्दे को जिस तरह से इतना हाईलाइट किया गया, इतना लोगों ने हाय तौबा मचाया, उसको लेकर हम जो है एक चर्चा पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह क्या है, किस तरह से सुनियोजित ढंग से इसको किया जाता है। हमारे साथ आज हैं अनुराग मणि जी, आपको पता है सोशल एक्टिविस्ट हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं और विचारक भी हैं। तो हम उनसे भी इस विषय में थोड़ा सा चर्चा पर चर्चा करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अनुराग जी, जो ये हल्ला हंगामा हुआ उसके बाद फिर जो है असलम चौधरी नाम के विधायक ने यह कहा कि जो है हम वहाँ पर जाएंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे। हालांकि उन्होंने कल बयान बदल दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो इसको लेकर आप जो है इसको आप किस तरह से देखते हैं? आखिर यह किस तरह से जो है एक अलग से अगर बनाया जा रहा है? देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस राज्य की कमान है कि जो बहुत ही सुचारू ढंग से इस राज्य को चला रहा है और आगे की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है जी। ठीक है, तो कुछ ऐसे उन्मादी लोग हैं जिनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं या जिन पर कार्रवाई हो रही है, जिनके हितैषियों पर कार्रवाई हो रही है, वह सही से नहीं बैठ पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं पता है कि हमने भी कुछ गलत किया है इस प्रदेश में और हमारे ऊपर भी कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए वह लोग इस देश में, इस प्रदेश में भय का माहौल बनाना चाहते हैं, उन्माद फैलाना चाहते हैं। तो ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं, ये समाज के दुश्मन हैं। ठीक है, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल वैमनस्यता फैलाने के लिए ही हैं। तो जहाँ तक मेरा समझना है, सरकार को और लोगों को इनका विरोध करना चाहिए, सरकार को इन लोगों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एक जो सबसे बड़ी बात है कि एक वर्ग विशेष इस तरह का नैरेटिव फैलाने में लगा हुआ है। जैसे कि वो क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा कि हाथरस में जब कोई चीज़ें होती हैं तो वो बहुत शोर शराबा करते हैं, मीडिया से लेकर इंटरनेशनल स्तर पर उस स्तर को ले जाने का प्रयास करते हैं ताकि देश की छवि खराब हो। वहीं पर अभी एक पिछले दिनों एक घटना हो गई जिसमें एक 4 साल की बच्ची को एक वर्ग विशेष के व्यक्ति के द्वारा उसका रेप कर दिया गया। तो उस मुद्दे को लेकर एकदम ये लोग चुप्पी साध जाते हैं, जबकि आसिफ को 2 थप्पड़ मार दिया गया, उसके लिए तमाम हंगामा हो गया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आखिर इसका क्या रहस्य है? ऐसा कैसे नैरेटिव ये लोग सेट कर पाते हैं? देखिए, इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि केवल देश का विरोध करने के लिए है और उनका खास एक एजेंडा होता है, वो खास अपने एजेंडे को लेकर चलते हैं। अगर किसी दलित बच्ची का रेप कोई मुसलमान व्यक्ति करता है, मैं खुलकर कहूँगा इस चीज़ को कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वो इस चीज़ पर उतना फोकस नहीं करेंगे। अगर वहीं पर कोई हिंदू लड़का, अगर ऐसी कोई गलती होती है, ऐसी कोई मतलब घटना होती है, गलती नहीं कहूँगा, ये घटना है, ये दुराचार है, अपराध है, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं और देश में इस चीज़ को फैलाने का काम करते हैं। तो ये जो उनकी दोहरी नीति है, ये कहीं ना कहीं देश को विभाजित करने और देश के लोगों के बीच उनका एक षड्यंत्र है। बिल्कुल, उनका एक षड्यंत्र है, विभाजित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मेरे समझ में आता है कि वह जो है एक समाज को कहीं कहीं जातिगत मैटर पर या अन्य विषयों पर वो बांटने का एक प्रयास करते हैं। इनका नैरेटिव जो होता है वह काफ़ी हद तक जो है बहुत ही सुनियोजित ढंग से वो इसको आगे ले जाते हैं जी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से आसिफ के 2 थप्पड़ जो है उस 4 साल की बच्ची पर भारी पड़ गए जी। और तमाम तरह के चीज़ें लिखी जाने लगी सोशल मीडिया पर, दुनिया भर के लोग जो है लोगों ने हंगामा किया। आपको क्या लगता है कि क्या मंदिरों में किसी अन्य समुदाय के लोगों का प्रवेश किया जाना ठीक है?
देखिए, मैं जानता हूँ जहाँ तक इस चीज़ को, कि अगर आप श्रद्धा से मंदिर में जाते हैं तो मंदिर या मठ या किसी भी सार्वजनिक जगह या फिर दार्शनिक जगह का दरवाज़ा कभी आपके लिए बंद नहीं हो सकता और नहीं करना भी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप एक दुराचार की दृष्टि से जाते हैं, वहाँ पर अपराध करने के लिए जाते हैं, उनकी भक्ति को खंडित करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक समस्या आ जाती है, बीच में टोक रहा हूँ आपको, बीच में मैं टोक रहा हूँ जी। इसमें एक समस्या आ जाती है, यह कैसे पहचाना तो संभव है नहीं जी, कौन सा व्यक्ति किस मानसिकता के साथ यहाँ पर जी आया है जी। जैसे कि श्रृंगी यादव ने जो कहा डासना देवी मंदिर में उनकी जमानत हुई, उन्होंने कहा कि वो लड़का जो है शिवलिंग पर पेशाब कर रहा था या इस तरह की कोई चीज़ें थी, इसलिए उसको थप्पड़ मारा। तो लेकिन यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि भाई अमुक व्यक्ति जो है किसी देवी देवता या किसी जो है मूर्ति का अपमान करने आ रहा है? सही बात है। तो इसके बारे में क्या ऐसा प्रतिबंध लगना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर जो है मुस्लिम समुदाय के जो अन्य फिरके हैं जी, उनके एक दूसरे के मस्जिदों में उन पर प्रतिबंध है, उनको जाने पर रोक है। जैसे शिया जो है सुन्नी के मस्जिद में नहीं जा सकता है, ऐसे 72-73 फिरके हैं कहा जाता है, तो एक दूसरे के मस्जिद में वो नहीं जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि गैर नमाजी मंदिर, ऐसे बोर्ड भी लगे हुए हैं जगह जगह पर। तो फिर डासना देवी के मंदिर में सभी लोग घुसने का प्रयास क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों चाहते हैं कि वहाँ सभी को एंट्री मिले? ऐसा क्या है? क्या वो सार्वजनिक संपत्ति है? ये कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ें इतिहास से चली होती आ रही हैं। अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे तो भारतीय इतिहास में ऐसे लाखों हजारों मंदिरों को विध्वंस किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को हिंदू जो मठाधीश हैं या फिर जो भी इसके वरिष्ठ लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, धर्मगुरु हैं उनको सोचना पड़ेगा इस चीज़ को कि कैसे हम अपनी विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को बचा सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? उनको भी चाहिए कि मंदिर में प्रवेश के लिए कुछ खास ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल वही आ रहा हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे कुछ नियम कायदे होते हैं जिसके तहत ही आप वहाँ प्रवेश करते हैं। सर पे तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे नियम कानून हिंदू धर्म में भी धर्म गुरुओं को इस विषय पर विचार करना चाहिए। और रही बात कि कुछ लोग जो इस मानसिकता के होते हैं तो ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, बिना प्रतिबंधित किए आप अपनी, अगर आप देखेंगे जो है कि पालघर के मुद्दे पर पूरी लिब्राडो की गैंग एकदम चुप्पी साध गई थी जी। और अब आप सोचिए, अब जो एंटीलिया का केस आ रहा है, जिस तरह से वहाँ पर परमवीर सिंह यानी कि जो पुलिस का मुखिया है, पुलिस कमिश्नर है, और एक ऐसा व्यक्ति जो है जिसको सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी, सारी जांच वहाँ की सरकारों ने सौंप दिया था। ऐसी हालत में क्या आपको नहीं लगता है कि पालघर कितना बड़ा षड्यंत्र रहा होगा और उस पर किस तरह से यह लिब्रांडू शांत हो गए, उन्होंने कोई उस पर चर्चा तक नहीं की, और वही आसिफ को लेकर इतना हाय तौबा। तो ये इसको इस जो या इनका जो गठबंधन है आपसी, जिस तरह से पुलिस भी कहीं न कहीं महाराष्ट्र में या अन्य जगह जहाँ पर जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वहाँ पर पुलिस भी कहीं कहीं अपराध में संलिप्त दिख रही है। पुलिस अपराध में संलिप्त नहीं होती है, पुलिस के ऊपर दबाव होता है, उसके पीछे राजनीतिक दल होते हैं। हमको आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि राजनीतिक दलों का एक एजेंडा होता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर टोकना चाहूँगा आपको, ठीक है, राजनीतिक दबाव होते हैं, लेकिन क्या आप जो है जैसे कि ठीक है आप हिंदू हैं, लेकिन क्या आपके ऊपर इतना दबाव है कि आप जो है अपने धर्म विरोधी आचरण करने लगे? होता है, काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका एक एजेंडा होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं, समुदाय विशेष को प्रसन्न करना उनकी मानसिकता होती है, वो करते हैं इस चीज़ को। तो उसी एजेंडे को लेकर वो कानून पर दबाव बनाते हैं और ऐसे ऐसे अपराध जो होते हैं वो जनता के और देश के सामने नहीं आ पाते हैं, उसकी सच्चाई देश के सामने नहीं आ पाती है। ये बहुत हो रहा है आपके देश में, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। तो क्या इसको रोटी के लिए बेटी बेचना नहीं कहेंगे? वो तो बिल्कुल सही है जो आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपनी ईमानदारी को बेच करके अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, लेकिन अब क्या किया जाएगा, देश को और समाज को और कानून को उनको पहचानना होगा और ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई के तहत उनको सज़ा देनी होगी।
क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं या हिंदुओं के धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं इसकी उनकी जो है निष्क्रियता भी ऐसे केसों को बढ़ावा देने में भूमिका अदा कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों को अगर अग्रेसिव होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने देखा है, इतिहास को पढ़ा है, जानते हैं वो लोग, तो उनको कम से कम पिछले अपने इतिहास की चीज़ों से सीख करके आने वाले समय के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे कदम ज़रूर उठाने चाहिए। अगर नहीं उठाते हैं वो लोग तो फिर क्या उसकी स्थिति होगी, वो परिणाम आपके सामने है, प्रारंभ हो चुका है, वो लोग इसके परिणाम देख भी रहे हैं। अगर नहीं कदम उठाए जाते हैं तो फिर इसके बावजूद चुप्पी कहीं कहीं घातक सिद्ध होगी, मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से लगता है जी। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं न कहीं जो समस्याएं आ रही हैं उसमें जो है, जो हमारे कुछ ऐसे पाखंडी लोग घुस गए हैं संत समाज में, जो सद्भाव, भाईचारा, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों को जो है गलत जगह पर ले जाकर, इनका महत्व है, भाईचारे का महत्व है, सद्भाव का महत्व है, लेकिन जो है उसका एक यथास्थान होना चाहिए। मैं कहता हूँ मानवता को सिखाने वाला इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में कोई धर्म अगर है तो वो सत्य सनातन धर्म ही है। मानवता का प्रथम संदेश अगर कोई देता है तो वो सत्य सनातन धर्म ही है। सभी को एक साथ मिलकर ठीक है, हमारे धर्म ने मानवता का संदेश दिया, लेकिन उसकी कीमत क्या है, हम उसकी कीमत क्या अदा कर रहे हैं? वही मैं आ रहा हूँ, लेकिन वही धर्म कहता है कि धर्मो रक्षित रक्षित है। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं, जब धर्म पे आफत आती है तो आपको धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ता है। ये आज के धर्म गुरुओं को, आज के जो मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, उनको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि धर्म पर जब आफत विपद आती है तो हमको भी धर्म के प्रति सजग होना पड़ता है और खड़ा होना पड़ता है। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हमारा धर्म मिट जाएगा और हम भी मिट जाएंगे। चलिए अनुराग जी, आपसे बातचीत करके जो है एक अन्य वीडियो में बहुत अच्छा लगा। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपको हमारी चर्चा पर चर्चा अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर के माध्यम से ही हमारे चैनल को बूस्ट मिलता है और हम अपने विचारों को आप तक पहुंचा पाते हैं। इसके साथ ही हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अनुराग जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो है समय देने के लिए। और अंतिम जो वाक्य है कि इस चर्चा का जो कंक्लूजन है वह यह है कि जो भी समस्याएं हैं वह कहीं न कहीं जो है हमारे संत समाज के अकर्मण्यता और मूर्खता के कारण सामने आ रही हैं। जब मस्जिदों पर बोर्ड लगे हुए हैं, तमाम मस्जिदों पर बोर्ड लगे हुए हैं, तो ऐसे धर्मस्थल पर बोर्ड लगने चाहिए कि किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश वहाँ पर वर्जित किया जाना चाहिए, ताकि हमारे प्रतीकों को, हमारे आस्थाओं को कोई ठेस न पहुँचा सके। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।